क्या डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना, हार्ड तो नहीं लग रही है जो चीजें पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर। हाँ ठीक है। सुजीत 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 तुमको डिफिकल्ट तो नहीं है ना? यस सर, नहीं आ रहा है सर समझ में, बस वही है थोड़ा सा हाँ मेमोराइज करना पड़ता है ना चीजें थोड़ी थोड़ी। हाँ, वो तो देखो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, कि अभी एक बार नहीं कि एक ही बार में क्लैरिटी आ जाएगी। ये है कि समझ में आ रहा है, यस सर। कि चीजों को जो कीवर्ड्स मैं बता रहा हूँ, जो यूज बता रहा हूँ, वो समझ में आना चाहिए बस। हाँ सर, जो बताते हैं वो समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं नहीं आ हाँ रहा है। अच्छा अच्छा। समझ में आ रहा है सर, ऊपर से नहीं निकल रहा है सर कुछ। हाँ ऊपर से नहीं निकलना चाहिए। समझ में आ रहा है सर, ये तो अंदर थोड़ा वो सारी चीजें मिक्सअप होता है ना सर। हाँ सर, हाँ थोड़ा हाँ कंबाइन हो गया ना चीजें, ये भी वो भी, तो थोड़ा सा उनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है दिमाग 100% में थोड़ा सा। कॉन्फिडेंस तो सर वो इम्प्लीमेंट के बाद ही आएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, एक बार आप खुद बनाओगे ना, जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर, एक बार आप खुद बनाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% क्लैरिटी हो जाएगी, है ना? अच्छा, किसको किसको आइडिया ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग? क्या होता है ओवरलोडिंग, क्या होता है ओवर राइडिंग, बताओ, किसी को है आइडिया? सर नाम सुना है ये सर, सर आइडिया। ओवरलोडिंग, सर हाँ ओवरलोडिंग में, सर मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो, पूछा इसीलिए। सर ओवरलोडिंग में जो हमारे पैरामीटर्स रहते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, और हाँ ओवरराइडिंग में सर लॉजिक डिफरेंट हो जाता है। अच्छा ठीक है। यूज क्या है ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग का? क्यों, कब यूज करेंगे हम ओवरलोडिंग, कब यूज करेंगे ओवर राइडिंग? हम्म, बोलो। सर इतना नहीं बता पाऊंगा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है देखो। तो ओवरलोडिंग जो होती है कि हम कोई चीजें ऑप्शनल, किसी को ऑप्शनल ऑप्शनल देना चाहते हैं, कोई चीजें ऑप्शन, कि हमारे पास मतलब ऑप्शन ऑप्शन भी बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स लेना, जैसे कि आप एक कोई लॉजिक है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, एज सिंपल सिंपल वर्ड में मैं बोलूं, ऐड मेथड है, ठीक है? ऐड मेथड आपने बनाया, तो मैंने बोला कि आप ऐड कर सकते हैं, तो वो ऐड करने के लिए वो बोला कि मुझे ऐड करना है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50, जैसे कि कैलकुलेटर रिजल्ट प्रोवाइड करो, उसने 5 इनपुट्स दिए। हाँ, 10 को भी ऐड करो, 20, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, एक ही में 5 इनपुट दिए, बोले कि ऐड करके बताओ। तो आप सारे जितने भी उसने इनपुट दिए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं होल्ड करेंगे। हाँ देखो, जैसे एक मेथड है, ये अभी आ रहा है पॉलीमॉर्फिज्म पे बता रहे हैं आपको, ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग का मतलब बता देते हैं, फिर इसके बाद ध्यान आते हैं, ठीक है? ऐड मेथड वर्ड, ठीक है, वर्ड ऐड मेथड, ऐड करो इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है, इंट ए कॉमा इंट बी, इसने कॉल किया ऐड मेथड, पास किया डेटा 10 कॉमा 20, 10 कॉमा 20 देगा, ऐड होगा यहाँ, यस, इसने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी, ए प्लस बी,
ए प्लस बी इक्वल टू इंटू सी, ठीक है, इंटू सी। अब ये ऐड क्या करेगा 10 प्लस 20, बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि यूजर इनपुट दे सकता है, थ्री इनपुट दे सकता है। ऐड मेथड ऐड करो, मैं चाहता हूं कि वो 10, 20, 30 3 इनपुट्स दे ऐड कराने के लिए। तो बताओ ये मेथड कॉल होगा? नहीं सर, मेथड नहीं कॉल होगा होंगे? नहीं होगा। तो सर। फिर फर्स्ट क्या करोगे? पैरामीटर्स के लिए हो जाएंगे, सेकंड वाले के लिए नहीं होगा। सेकेंड वाले के लिए नहीं होगा। तो ये मेथड का नेम इस सिचुएशन में चेंज करना होगा। तो मतलब आपकी जो स्क्रीन होगी, डिजाइन होगी कंप्यूटर में, मान लो, ठीक है, ये स्क्रीन होगी, तो एक बटन आपने बनाया होगा क्या करने के लिए? एक बटन बनाया है ऐड करने के लिए। ऐड एक ही बटन होगा ना, एक की आप यहाँ पास अमाउंट एंटर करें, जैसे कैलकुलेटर में है, कैलकुलेटर में 10, 20, तो इस तरह से यहाँ आपने लिखा ऐड, कि ऐड करो तो फाइनल रिजल्ट देगा, ऐड करो तो। लेकिन आपने यहाँ पर दो अलग अलग मेथड बनाए हैं। एक बार आप करोगे तो इसमें ऐड किया, ये आपको ये लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न करेगा डेटा, ठीक है। यहाँ पास स्क्रीन है, यहाँ पास आपने इंटर करवा लिया डेटा 10, 20, 30 जो भी आपने ऐड किया, तो ऐड करो, ऐड किया, ये लॉजिक एग्जीक्यूट हुई। बट किसी ने एंटर कर दिया 10 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है, 10 प्लस 20 प्लस 30 देन ऐड किया। तो इस टाइम पर कोई लॉजिक नहीं है कि जो 3 इनपुट्स ले और रिटर्न करे। तो इसके लिए आपको एक अलग से मेथड बनाने पड़ेंगे। मान लो आपने एक अलग मेथड बनाया क्या करने के लिए, कि अगर किसी को 3 इनपुट्स होंगे तो एक ही क्लास में सेम नेम से 2 मेथड बना सकते हैं, सेम नेम से 2 मेथड्स। यस सर। हाँ, क्या बात है। बट पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए सर। हाँ, पैरामीटर क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन एक ही क्लास से 2 सेम मेथड नहीं हो सकते, पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। सेम मेथड बनाओगे तो क्या होगी? प्रॉब्लम आएगी। देखो यहाँ पास ओपन है पॉलीमॉर्फिज्म में ना, क्लास का नेम मैंने रख लिया क्लास ए। इसके पास मैंने एक मेथड बनाया void add मेथड, और इसमें एक इनपुट दिया int a, int b, दे int b, रिटर्न करो, रिटर्न a प्लस b, रिटर्न नहीं डिस्प्ले करा लो, ठीक है, एस आउट a प्लस b। दूसरा मेथड मेन मेथड का काम क्या है? स्टैटिक void स्टैटिक मेथड। मेन मेथड का काम है कि a डॉट ऐड मेथड कॉल किया, पास किया 10, 20, आउटपुट बोलो 30 आया आउटपुट। यस, किधर है? ठीक है। और सेम नेम से मैंने बोला कि यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है, वो 3 इनपुट दे रहा, 30 भी दे रहा, तो यहाँ पास एरर आएगा। ऐड मेथड कैपिटल कहाँ से हो गया भाई?
एरर आएगी या एरर आएगी ना। द मेथड ऐड int or type in the type a is not applicable for the argument। कितना 3 आर्गुमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको क्या होगा, लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी। तो क्या बोलोगे आप, यार लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी 3 इनपुट्स के लिए, और किसी ने 2 इनपुट्स ही पास किए तो, हाँ, किसी ने 2 इनपुट्स ही पास किया तब, तो फिर से प्रॉब्लम, फिर से लॉजिक चेंज करोगे। हाँ, फिर से रॉन्ग होगी। तो आप क्या करोगे कि यार एक काम करते हैं, एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं इस सिचुएशन में, है ना। आपने एक और मेथड क्रिएट किया, अगर दोनों मेथड का पैरामीटर सेम है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो क्योंकि सेम नेम और सेम पैरामीटर मींस कितने 3 पैरामीटर्स, इधर भी 3 पैरामीटर, तो सेम नेम और सेम पैरामीटर के मेथड आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेथड नेम सेम हो सकता है, पैरामीटर डिफरेंट होगा। ठीक है, मेथड नेम सेम होगा, पैरामीटर डिफरेंट रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। समझ में आया, मेथड नेम सेम, पैरामीटर डिफरेंट क्या होना चाहिए, मेथड क्या कहलाते हैं, ओवरलोडिंग। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब ये ऐड मेथड, अब यूजर जो यूज करने वाला है उसके पास सिंगल ऐड मेथड है ना, वो 10 देगा तो भी हम ले लेंगे, उसका रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब लॉजिक चेंज करने की जरूरत है नहीं, अब उसने 30 भी पास किया तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो वन मेथड क्या है, एक वन मेथड है और उसके मल्टीपल्स बिहेवियर, मतलब मल्टीपल्स इनपुट ले सकता है। ठीक है, जैसे कि एक रियल, आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है, जैसे कि ओवरलोडिंग का एक आपको रियल टाइम का या प्री डिफाइंड एक क्लास बता रहा हूँ। देखो प्री डिफाइंड क्लास क्या है, क्या नाम है, ये प्रिंट एलन क्या है, मेथड है ना। तो ये मेथड किस टाइप का है, ओवरलोडिंग मेथड, ओवरलोडेड है नहीं, ओवरलोड किया गया है। प्रिंट एलन इंट टाइप का, प्रिंट एलन लॉन्ग टाइप का, प्रिंट एलन फ्लोट टाइप का। मेथड नेम सेम है, पैरामीटर डिफरेंट है ना। समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग। हाँ, मेथड ओवरलोडिंग। क्लियर हुआ, मेथड ओवरलोडिंग क्या है, मेथड नेम सेम, पैरामीटर डिफरेंट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरराइडिंग क्या है, मेथड ओवरराइडिंग, यहां से मैं कोड को मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, ये जो एग्जांपल है किसका है, मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल है। एक मिनट इधर ले लो। ठीक, अब मेथड ओवरराइडिंग देखो, इसमें एक सेकंड क्लास भी ले लें, कॉपी कर लें। मेथड ओवरराइडिंग जो कहलाती है, देखो एक क्लास
सारी लॉजिक क्या सेम है, यहाँ से ऐड मेथड है। या फिर चलो ठीक है, रेडी मेथड ले लो। मेथड नेम सेम होगा, लॉजिक क्या होगी, डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, मेथड क्या है यहाँ पास, ऐड मेथड है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पास, ऐड नहीं, यहाँ पास ले लो कुछ मेथड का नेम, गेट। चलो मैं लॉजिक क्या करता हूँ, काम करता हूँ इसको, ए बी सी ले लो। ठीक है, ए बी सी मेथड, ए बी सी और ए बी सी मेथड, तो ए बी सी मेथड है, दोनों क्या है। और एक मेथड जो क्रिएट किया गया है, ये कंट्रोल एम, पॉलीमॉर्फिज्म क्लास बी। क्लास बी, क्लास ए को मैंने एक्सटेंड कर लिया किसके अंदर, क्लास बी के अंदर। ठीक है, या फिर चलो एक्सटेंड नहीं करता हूं, तो देखो अगर मैं एक्सटेंड नहीं करता हूं और मुझे क्या करना है, यूज करना है क्लास ए के मेथड को, तो कैसे यूज करूंगा मैं इसको, ऑब्जेक्ट बना के सर, ऑब्जेक्ट बना के यहां से। ठीक है, ये स्टैटिक मेथड, एक काम करते हैं, पूरा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एम, कंट्रोल एस, सेव। ये ए मेथड, ये बी मेथड है, इसके पास एक मेथड है ऐड, एबीसी। एबीसी मेथड को हमें क्या करना है, इसको लॉजिक चेंज करनी है, इसकी लॉजिक चेंज करनी है। तो कैसे इसकी लॉजिक चेंज करेंगे, न्यू कीवर्ड से हो जाएगा इसकी लॉजिक चेंज। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मान लो एक मेन मेथड है, ये ले लो। ठीक है, मेन मेथड में मैं न्यू ए लिखा, तो इसकी लॉजिक चेंज होगी, ए डॉट ए बी सी मेथड। हाँ, नहीं सर ऐसे तो नहीं होगी, फिर कैसे होगी, ऐसे तो मेथड कॉल होगी सिर्फ। हाँ ऐसे मेथड कॉल होगी, लॉजिक कैसे चेंज करेंगे इसकी। हाँ, मैं चाहता हूं कि ये ए बी सी जो अभी प्लस कर रहा, प्लस कर रहा, और मैं दो इनपुट दूं, तो वो क्या करके दे हमें, माइनस करके दे, लॉजिक चेंज, या मल्टीप्लाई करके दे अपनी क्लास में। ठीक है, तो इसके लिए मैंडेटरी है आपको कि जब भी ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है चीजों को, जो पहले से वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, हमेशा याद रखना कि जो पेरेंट के पास, पेरेंट पहले जो चीजें आपको एक्सटेंड करना है, चीजें की मॉडिफाई करना है, जो वर्जन था ओल्ड वर्जन, उसको न्यू वर्जन में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा एक्सटेंड करना पड़ेगा। मिस पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होगा तभी हो पाएगा। ठीक है, तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन आपको मैंडेटरी है बनाना। तो पेरेंट क्लास की चीजों को हम सब क्लास में एक्सेस करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, तो यहाँ पास पेरेंट क्लास कौन है, इसका एक्सटेंड करो, एक्सटेंड्स ए, एक्सटेंड्स ए, एक्सटेंड्स ए हमने किया, और इसके पास कौन सा मेथड है, मेथड का नेम void ए बी सी, और ए बी सी मेथड
ये क्या ले रहा है, इंट ए कॉमा इंट बी, इसकी लॉजिक क्या हो, सिस्ट्रेस, सॉरी सिस्ट्रेस नहीं, यहाँ पास लॉजिक क्या है, एस आउट ए इंटू बी। तो पहले जो थी हमारे पास क्या था, क्लास बी का, सॉरी हमारे पास एक क्या, पहले जो हमारे पास लॉजिक थी एबीसी की, वो क्या रिटर्न करता था, प्लस, कोई भी 2 डिजिट आप पास करो वो हमें उसका प्लस रिटर्न करके देगा। लेकिन अब जो लेटेस्ट जो डेटा आया है कि आप 2 डेटा पास करोगे एबीसी को, मीन्स 2 इनपुट दोगे तो वो क्या देगा, मल्टीप्लाई देगा, है ना। तो क्या किया आपने, लॉजिक चेंज कर दी ना, मेथड नेम सेम है, इनपुट भी सेम है, मीन्स पैरामीटर भी सेम है, लेकिन लॉजिक दोनों की चेंज है। एक पेरेंट क्लास क्या करता है, प्लस करके देता है, और चाइल्ड क्लास क्या करता है, मल्टीप्लाई करके दे रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, क्लास बी का, न्यू बी, ठीक है, क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पास बी डॉट ए बी सी मेथड पास किया 20 25, क्या आउटपुट आएंगे बोलो, कितना आएगा, 100, गुड, ठीक है, चलो, तो यहाँ पास क्या है, 100। तो ये पहली प्रायोरिटी देखो, जब भी यहाँ एग्जीक्यूशन की बात आएगी, जब ये हम कॉल करते हैं, तो ये चाइल्ड टू पेरेंट ट्रेवल करता है। पहले चाइल्ड में सर्च करता है, चाइल्ड में डेटा अवेलेबल है या नहीं, सॉरी वो मेथड अवेलेबल है या वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है या नहीं। यहाँ अगर अवेलेबल है तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होगी, अगर नहीं है अवेलेबल तो सुपर के पास जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग, क्या बोलते हैं यार इस प्रोसेस को, ओवर राइडिंग हमेशा हम कहाँ अचीव करते हैं, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन। तो इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, लॉजिक, इसको ओवर राइडिंग बोलते हैं, ठीक। ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग क्लियर हुआ, यस सर, क्लियर है सर, ये सब क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। सर अगर यहाँ पे मैं अब ए का पेरेंट, मतलब ए का ऑब्जेक्ट बनाता पेरेंट का, तब भी ये हमारी चाइल्ड क्लास की मेथड इन्वोक होती। यहाँ ये इसकी बात कर रहे हैं, ए क्लास रेफरेंस है ना, नहीं सर, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ए की पेरेंट ये यहाँ ऐसा, हाँ नहीं तो आप तो इसको बोल रहे हैं ना कि ए को जा, ए की क्लास के पास की ए की मेथड का ऑब्जेक्ट ही ए का है, तो वो अपनी मेथड को सर्च करेगा ना। अच्छा, तब वो सर फिर चाइल्ड की मेथड को नहीं करेगा? नहीं चाइल्ड का नहीं, ऑब्जेक्ट जिसका है ना उसके पास जाएगा ना सबसे पहले। मैंने क्या बोला, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने क्लास को देता है, तो उसकी क्लास कौन सी है, ओके सर, ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट, हाँ, तो जो जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये फर्स्ट, अब ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये पहली प्रायोरिटी क्या देगा, अपनी खुद को देगा। फिर इसके बाद ये इसके पास नहीं होगा तो ये अपने से सुपर के पास जाएगा, अगर उसके पास भी नहीं होगा तो वो उसके सुपर के पास जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे नहीं इसके पास अवेलेबल नहीं है, चाइल्ड के पास आ जाए, तो बताओ चाइल्ड के पास आएगा, हाँ? क्या पेरेंट का भी चाइल्ड के पास आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करना होगा हमें उसके लिए, टाइप कास्टिंग, कौन सी कास्टिंग, डाउन कास्टिंग, याद आया, डाउन कास्टिंग याद आई, यस सर आई। हाँ, तो चलो मैं आपको कल डाउन कास्टिंग, हाँ कल बता दूंगा डाउन कास्टिंग क्या है। बाकी मैंने बताया आप लोग को मालूम ही होगा, तो आप लोग एक बार ट्राई कर लेना डाउन कास्टिंग। तो यहाँ देखो, तो सर ये चीज तो ये रन टाइम पे डिसाइड करेगा ना, या कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगी? क्या ओवरराइडिंग? ओवरराइडिंग हमेशा रन टाइम पर डिसाइड किया जाता है।
ठीक है, सर। ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मींस ये, इसलिए मैंने यहाँ पर मैं लिखा था बताने के लिए, कहाँ चला गया पॉलीमॉर्फिज्म, किधर चला गया, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, इसीलिए मैंने यहाँ पास नोट किया था कि ये ओवरलोडिंग हम अचीव करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और ओवर राइडिंग जो अचीव होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पे हमें पता चलता है कि क्या डेटा क्या करना है, लॉजिक को रीराइट करना है, कौन सा मेथड है। ठीक है, तो चलो आगे, ज्यादा अगर कंफ्यूजन होगा तो कल क्लियर हो जाएगा, कल मैं सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कि ये समझ में आया, ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, समझ में आया। हाँ, अगर मैं क्लास बी को बोलूं फोर्सफुली कि यहाँ एक मेथड मैंने बनाया, ठीक है, मेथड वॉइड मेथड एक बनाया XYZ, ठीक है, XYZ मेथड, और मैंने कॉल किया ABC मेथड, ABC मेथड मैंने कॉल किया। ठीक है, इसको पास करना है क्या, दो इनपुट्स पास करोगे, तो इसको मान लो मैंने, ये लॉजिक अलग है, ये अलग लॉजिक अलग है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको भी इनपुट टाइप बना दो। ठीक है, इंट I कॉमा इंट J। और हम चाहते हैं कि जब भी हम XYZ को कॉल करें, क्लास B है, क्लास B का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और B डॉट XYZ इसको हमने पास किया 30 कॉमा 30 कॉमा 50। जब भी मैं इसको XYZ को कॉल करूं तो ये रिटर्न करे ABC का डेटा। ABC में क्या है, I और J की वैल्यू। ठीक है, तो अब बताओ ये आउटपुट किसका देगा, ये ABC दोनों क्लास के में अवेलेबल है, तो किसका आउटपुट आना चाहिए हमें, XYZ का। सर अभी तो बी क्लास का ही आएगा। अभी तो B क्लास का आएगा, है ना, सही। यहाँ पास क्या आएगा, B क्लास का। ठीक है, 30 एंड 50 मल्टीप्लाई किया, लेकिन हम चाहते हैं फोर्सफुली फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, आप करंट क्लास का नहीं, अगर करंट क्लास का अवेलेबल है तो भी मुझे करंट क्लास का नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ABC में ये मेथड क्या एग्जीक्यूट करो, सुपर क्लास का। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, करंट क्लास के ABC को यूज करने के लिए यहाँ पास सुपर कीवर्ड। हाँ, तो मैं यहाँ पास लिखूं सुपर कीवर्ड, सुपर डॉट ABC और पास कर दो I और J। ठीक, अब बोलो, $80 और 50 किसको आया, सॉरी इसको रिमूव कर लो, ये कमेंट कर लो। तो ऑब्जेक्ट किसका है, इसी क्लास का है, लेकिन हमने क्या किया, फोर्स किया है किसको, सुपर क्लास के ABC मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दोनों मेथड है, तो करंट क्लास के ABC मेथड को और सुपर क्लास ABC मेथड दोनों आपको पैरेलली एग्जीक्यूट करना है एक ही साथ। तो आप ABC कैसे लिखेंगे, दोनों मेथड एग्जीक्यूट करना है, सुपर और पेरेंट और सुपर को दोनों एक साथ एग्जीक्यूट करना है, ओल्ड लॉजिक और न्यू लॉजिक। सर करेंट में सर दिस डॉट ABC लगा देंगे सर, और पेरेंट में सुपर डॉट। हाँ ठीक है, तो एक में आप या दिस डॉट लगा दो, हाँ दिस डॉट और इधर सुपर डॉट, तो ये आपको रिटर्न कर देगा आपको यहाँ। तो दिस डॉट मीन्स मल्टीप्लाई और सुपर डॉट मीन्स प्लस। तो मेरे को लग रहा है क्लियर हो रहा है सारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आप लोगों को। दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, दिस मेथड काफी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हाँ? यस सर।
यस हाँ, सर। तो इसे तो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाया सारी चीजें मैं प्रैक्टिस कराते रहता हूँ, यूज करते रहता हूँ। अब इसमें कंस्ट्रक्टर का यूज भी है। कंस्ट्रक्टर का क्या है, ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट में कैसे चीजें परफॉर्म करते हैं। तो खैर वो सारी चीजें मैं आपको पूरा बता दिया हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करिए छोटे छोटे पार्ट को। और मैं आपको आज तो चलो मान लो क्या है, कौन सा दिन हो गया, फ्राइडे सैटरडे संडे, कुछ दिन तो ऑफ ही चलेगा। फिर स्टार्ट करेंगे एरे एरे और कलेक्शन स्टार्ट होगा वहां से। एक होता है मेथड हाइडिंग। मेथड हाइडिंग देख लो, क्या बोलो। सर कल क्लास की पूछ रहा था, कल क्लास सर कितने बजे रहेगी? यही टाइम रहेगा क्या? कल कल क्लास मुश्किल है यार, देखता हूँ। नहीं तो इसीलिए तो आज कवर कर रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है सर, ओके सर, ओके। हाँ, इसलिए आज सारा कवर कर रहा हूँ। आप लोग को सब इसको डेफिनेशन आप लोग प्रिपेयर करो। गूगल पे मिल जाएगा यार, गूगल पे डेफिनेशन मिल जाएगा, एक बार सर्च करना, डेफिनेशन हाँ मिलती सर, जाएगी। आप देख लोग लेंगे। प्रैक्टिस कर लेना, बस मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ। हाँ हाँ, प्रिपेयर करना। और हो सकेगा तो जब आप लोग का इंटरव्यू कराएंगे ना, तो उस टाइम पे मैं आप तब तक मैं प्रिपेयर कर दूंगा आपको पूरा इंटरव्यू। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आंसर फिर प्रोवाइड कर दूंगा आपको, उस टाइम पे फिर प्रिपेयर कर लेना। अभी फिलहाल के लिए आप लोग गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है। स्टैटिक वॉइड मेथड हमारा हो गया, मान लो मेथड M1, एक मेथड है M1। और एस आउट या कंट्रोल सिस आउट, सिस आउट, सिस आउट, सॉरी सिस स्ट्रेस यार, ध्यान कहाँ चला जाता है। सिस स्ट्रेस, सिस स्ट्रेस जो है ये एग्जीक्यूट होगा। और ये प्रोसेस को भी कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी। मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। इस मेथड को ओवरराइड किया गया कहाँ, ठीक है, लॉजिक चिन्ह दोनों का। नेक्स्ट, मेथड ओवरराइडिंग के बाद आता है मेथड हेडिंग। मेथड हेडिंग कैसे अचीव करते हैं, मेथड हेडिंग जैसे कि ये क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है और हमें स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वॉइड M1 सिस स्ट्रेस, स्ट्रेस और स्टैटिक वॉइड M1 सिस स्ट्रेस। एक क्लास दूसरे क्लास में हम क्या केस कर। अब यहाँ हमने क्रिएट किया B.M1, B.M1 लॉजिक किसके एग्जीक्यूट होगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है इसको नहीं ना। अगर स्टैटिक मेथड है तो क्लास के नेम से डायरेक्ट कॉल हो जाएगी। हाँ, क्लास के नेम से डायरेक्ट कॉल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा इसका, बी डॉट एम। तो लॉजिक किसकी, हाँ तो किसकी लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही है, करंट क्लास की, ठीक है। तो ये सुपर क्लास के जो स्टैटिक मेथड है इसके क्या किया गया, यहाँ पास हाइड किया गया है, ठीक है। तो इसको भी ओवरराइडिंग बोलते हैं, लेकिन ओवरराइडिंग हमेशा होती
एक इसके लिए नॉन स्टैटिक के लिए स्टैटिक मेथड्स को जो कहलाता है, क्योंकि ये वन टाइम जो होती है मेमोरी प्रोवाइड की जाती है, इसलिए ओवर हेडिंग की जाती है। ओवर हेडिंग बोलो, हाइडिंग, मेथड हाइडिंग, ये मेथड हेडिंग कहलाती है। स्टैटिक मेथड को क्या करना है, सब क्लास में एक्सेस करना, क्या कहलाता है, या रीराइट करना, इसको बोलते हैं मेथड हेडिंग। ठीक है, तो इसके मेथड को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे सुपर क्लास के? क्या सर? बोलो यार, कैसे एक्सेस करोगे सुपर क्लास के? सर वही दिस सुपर लगाना पड़ेगा, सुपर लगाना पड़ेगा। दिस कहाँ से लगाओगे? नहीं सर, दिस सुपर तो उसके लिए नॉन पेरेंट। स्टैटिक के लिए। हाँ, फिर अगर यहाँ दिस डायरेक्ट कहाँ, क्लास के नेम कॉल कर देंगे। अब बोलोगे कि बी डॉट, या सॉरी, दिस डॉट m1 वो सर दिस नहीं सर, दिस नहीं सर। दिस, क्योंकि स्टैटिक है ना, नहीं नहीं सर, दिस स्टैटिक नहीं मेथड आएगा। है, तो फिर क्लास के नेम a डॉट m1, यस सर। ठीक है, ठीक है, लेकिन a डॉट m1 करोगे या तो फिर क्या करोगे, a डॉट, हाँ बता रहा हूँ, a डॉट, क्या चल रहा है, Ctrl+Z, क्लास का नेम क्या है, a डॉट सुपर डॉट m1, ऐसा। ओनली सुपर डॉट m1। सर ए डॉट m1 भी तो कर सकते हैं सर डायरेक्ट सर। हाँ, a डॉट m1 करेंगे, ठीक है, स्टैटिक मेथड, ठीक है, a डॉट m1। सर दिस सुपर का सर सिर्फ नॉन स्टैटिक में यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ, नॉन स्टैटिक, ठीक है। अब जैसे यहाँ मैंने बोला इस मेथड में किसको कॉल करो, स्टैटिक में नॉन स्टैटिक मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं, दिस डॉट abc मेथड पॉसिबल है? नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बोला ठीक है, यहाँ ये मेथड है, इसमें कॉल करो सुपर डॉट abc, यस पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। अब मैंने बोला सुपर डॉट क्या नाम है, m1 मेथड, यहाँ पास नॉन स्टैटिक में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला दिस डॉट m1 मेथड, दिस डॉट, तो नॉन स्टैटिक में भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक में नहीं कॉल कर सकते। स्टैटिक जो है यहाँ नहीं, तो इसका जो यूज होता है कहाँ, नॉन स्टैटिक मेथड्स में होता है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स में, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए नॉन स्टैटिक इधर। अब ये अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ प्रोवाइड करते हैं Ctrl+X Ctrl+C, तो यहाँ पास एरर देता है, क्या बोलेगा, कैन नॉट यूज सुपर इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो स्टैटिक के केस में यहाँ पास हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पास स्टैटिक के केस में हम क्या यूज करेंगे, m1 मेथड करंट क्लास का या सुपर क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए, इसको ये बोलते हैं मेथड हाइडिंग, क्योंकि हम क्या करेंगे, क्लास के नेम से इसको डायरेक्ट कॉल करते हैं। तो क्लास ए, अगर आपको करंट क्लास का चाहिए तो क्लास ए डॉट m1 मेथड, क्लास ए डॉट m1 मेथड, और अदरवाइज ये है, ये इस प्रोसेस को बोलते हैं मेथड हाइडिंग, ठीक है। नहीं तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको, क्लास बी, तो बी क्लास का पहले देगा, बी क्लास के m1 को एग्जीक्यूट करेगा, वहां आपने इंटरनली क्या किया है, ए क्लास के डेटा को रिटर्न किया, ठीक है।
अब वो सी चीजें मैंने आपको बताया है कि अगर वो मान लो इसमें अवेलेबल है तो मिलेगा, नहीं तो फिर सुपर क्लास के पास जाएगा। तो फ्लो आपको मालूम है, आपको रिवाइज करते रहना सारी चीजें, फिर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो, तो AM1 यहाँ से इसको कॉल किया सुपर को, और बी जो है ये सब क्लास की। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेथड हाइडिंग। मेथड हाइडिंग हम ये क्लियर हो, मेथड हाइडिंग क्लियर हुआ। ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग जो होती है नॉन स्टैटिक के वेरिएबल्स मेथड्स को बोलते हैं, और मेथड हेडिंग जो होती है स्टैटिक को बोलते हैं। ठीक है, और ओवरलोडिंग जो होती है वो करंट क्लास में सेम मेथड नेम सेम डिफरेंट पैरामीटर्स होने चाहिए, वो क्या कहलाते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग, मेथड नेम सेम पैरामीटर सेम, दोनों सब चीज सेम होना चाहिए। लॉजिक डिफरेंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कुछ भी हो लॉजिक आपका, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगर सेम होगा तो कोई मतलब लिखने का नहीं, ओवरराइट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लॉजिक जब आप चाहते हैं चेंज करना तभी तो आप ओवरराइट करेंगे। अगर सब कुछ सेम है तो आप क्या करेंगे? उसको यूज कर लेंगे। हाँ ठीक है, चलो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर से कट, और इसको भी कट करता हूँ, और यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मेथड हाइडिंग। चलो आज से आप लोग को ऊप्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। ज्यादातर कॉन्सेप्ट मैंने कवर ही कर दिया, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, जो भी बचा होगा आगे के चैप्टर में देखेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, सारी चीजें होंगी। इतना प्रैक्टिस कर लो। फिर सीरियलाइजेबल क्या होती है, सीरियल आईडी कैसे जनरेट करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, क्लोनेबल क्या होती है, क्लोन कैसे बनाते हैं, कंपैरेटर, कंपैरेबल, अब सारी चीजें आगे क्लास में आपको मिलेंगी। जितने इंटरव्यू का टॉपिक ऊप से स्टार्ट हो गए हैं, ये सारे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, सारे टॉपिक्स। मेथड हाइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, है ना। ये अब चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है। फटाफट करो, तैयारी करो, इंटरव्यू कराना 2 महीने के अंदर, जिसको 2 महीने में ज्वाइनिंग लेना है, ठीक है, वो तैयार हो जाए 2 महीने के बाद। क्योंकि कभी एक लड़के का मैंने भेज दिया रिज्यूमे ज्वाइनिंग उसके लिए, फ्रंट एंड वाले के लिए, फ्रंट एंड का था, फ्रंट एंड का भेज दिया है, उसका 1 तारीख को इंटरव्यू है। तो सर आप करवा देंगे क्या इंटरव्यू? हाँ करवा रहे हैं ना, इंटरव्यू भी करा रहे हैं, ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं, सारा सब। ठीक है सर। और सर मैं ये कह रहा था, हाँ, ऊप्स के कॉन्सेप्ट को मतलब उस पे और अच्छी कमांड करने के लिए क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें सर? ऑनलाइन या हाँ, फिर आपके पास कोई PDF वगैरह? मैं दूंगा, बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, मैं सारी चीजें आपको, क्या है अभी ट्रेनिंग भी दूंगा। सैटरडे संडे को किसी दिन बैठेंगे तो देंगे। अभी क्या है, रमजान शरीफ चल रहा है। हाँ सर। तो अभी के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लें फिर ईद बाद से आप लोग की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, लॉजिक देंगे, लॉजिक सॉल्व कराएंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, टेस्ट देंगे, है ना, सब कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों का। ठीक है, वो हाँ बोलो। स्क्रीनिंग टेस्ट ईद बाद, मतलब कलेक्शन कंप्लीट होने के बाद हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट, मेथड आईडी, है ना। यहाँ पास क्या है, रीराइट किया जा रहा है इसके, मीन्स जो स्टैटिक मेथड है इसके लॉजिक को रीराइट करना सब क्लास में क्या कहलाता है? मेथड हाइडिंग। और नॉन स्टैटिक मेथड को रीराइट करना सब क्लास में कहलाता है ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग। क्लियर? तो ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया, मेथड हाइडिंग, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग। अब नाम आपको सुनने में आएगा कभी ओवरलोडेड, ओवरलोडेड, ओवर रिडन। तो ओवरलोडेड, ओवर रिडन क्या मतलब है? अभी आपको सुनने में आएगा ना कि अरे यार ये तो ओवरलोडेड मेथड है, ये मेथड ओवर, हाँ इसका क्या ओवरलोडेड इसका मीनिंग ये है, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर।
हाँ, जैसे कि एक क्लास ए के अंदर ऐड मेथड जो है, इसको इसने क्या किया, ओवरलोडिंग। तो किसको ओवरलोड किया गया है, मीन्स इसको ओवरलोड किया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, ओवरलोडेड मेथड। क्योंकि फर्स्ट जो होगा प्रीवियस, अरे इसमें प्रेजेंट पास्ट में आप काउंट करें, जैसे टेंस होती है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या कहलाएगा, ओवरलोडेड। प्रेजेंट क्या है, जिस मेथड को ओवरराइड किया जा रहा, सॉरी ओवरलोड किया जा रहा है, उसको ओवरलोडिंग, क्योंकि हम किसको मेथड कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसको ओवरलोडिंग किया जा रहा है। तो ओवरलोडिंग मतलब वो पहले से बनी हुई है, उसी का हम ओवरलोड कर रहे थे। जो पहला है पिछला, वो क्या कर रहेगा, ओवरलोडेड। पास्ट में पास्ट हो गया ना, समझ में आया। हाँ सर। यस सर। पास्ट टेंस यार, पास्ट टेंस में चले जाओ सीधे, पास्ट टेंस। तो ओवरलोड, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग ये ऐड मेथड, ये नीचे वाला ओवरलोडिंग है और ये ऊपर वाला ओवरलोडेड है। क्यों, क्योंकि इसी के बेस पे हमने इसको क्या किया है, लोड किया। तो इसको लोड किया जा रहा है, इसको लोड किया गया था, ओवरलोडेड मेथड इसके बेस पे। उसी तरह से ओवर राइडिंग, ओवर रिडन। तो ओवर रिडन, ये ओवर रिडन जो है, ये ओवर रिडन मेथड है, इसी को हमने क्या किया, ओवर राइडिंग। यहाँ ओवर राइड किया जा रहा है, यहाँ पास हमने क्या किया, क्लास बी में ओवर राइडिंग किया है, लेकिन किसको किया है, ओवर रिडन मेथड कौन है, ये है। ये पहले से जो प्रेजेंट है ओवर रिडन मेथड होगा, और जो हम उसको क्लास सब क्लास में लिख रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, ओवर राइडिंग। क्लियर हुआ। हाँ बोलो। क्लियर है सर। हाँ, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि कोई बोले ओवरलोडेड, ओवर रिडन मेथड क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाए। सर ने तो बताया नहीं, ओवर राइडिंग ओवरलोडिंग बताया है, ओवरलोडेड ओवर रिडन क्या होता है, ठीक है ना। उस कॉन्सेप्ट के जितने भी टूल्स और टर्मिनोलॉजी है, ऑलमोस्ट मैंने सारे डन कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिया है, जो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। हाँ, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो इम्प्लीमेंट करते जाएंगे धीरे धीरे। चलो और बोलो, कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को, कुछ प्रॉब्लम। उसका चैप्टर काफी लंबी हो गया। ओहो, कितने दिन चला यार उस कॉन्सेप्ट, एक हफ्ता हो गया। नहीं सर, इसी मंडे से वीक में स्टार्ट चला हुआ। दो सर। पाँच पाँच हाँ सर, एक हफ्ते ही हो जाएंगे सर। आज आपने 2 क्लास ले ली। आज 2 क्लास ले लिया ना। एक हफ्ता, हाँ तो एक हफ्ता लग गया। वो तो चलो आप लोगों का काफी जल्दी खत्म हो गया, उस नहीं तो 1-1 घंटे क्लास चलती तो कम से कम मुझे लग जाता 15 से 20 दिन लग जाता, धीरे धीरे बताते बताते। हाँ सर। 15 दिन तो लग ही जाते, 2 हफ्ते लग जाते उस कॉन्सेप्ट में। अब 2-2 घंटे आपका डेली चल रहा है, 1.5 घंटा 2 घंटा, तो सारी चीजें कवर हो गई है ना। बिल्कुल चलो, सर। अब आप लोग मिलिएगा कब, सीधे होली बात। अब मैं भी अब रेस्ट करूंगा, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए होली। अब स्टार्ट होगा ट्यूसडे आप को लोगों मिलना का है। कौन सा कॉन्सेप्ट, एरे। एरे स्टार्ट होगा, कलेक्शन स्टार्ट होगा, स्ट्रिंग हैंडलिंग, इसके बाद आईओ स्ट्रीम, मल्टी थ्रेडिंग, सॉरी हाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग, आईओ स्ट्रीम, मल्टी थ्रेडिंग। इसको कंप्लीट करने के बाद जावा 8 फीचर स्टार्ट होगा। जावा 9 थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि वो पेड कोर्स है। वो पेड कोर्स मतलब कि ये उसकी फीस अलग से लगेंगी, जावा 9, 10, 11, क्योंकि इस समय काफी थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों बताने के लिए। तो कभी आपको पढ़ना होगा तो मैं बता दूंगा मॉड्युलैरिटीज कैसे आजकल आज यूज की जाती है। जावा 8 तक आपके लिए सफिशियंट है, क्योंकि आपको इंटरव्यू देना है। हाँ, कंपनी में आजकल देखने को मिल रहा है लोग जावा 9 भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि काफी इजी है, काफी बेस्ट है जावा 9, जावा 11। तो मॉड्युलैरिटी पर्पस के लिए काफी अच्छा है। तो जो आप लोगों को करना होगा, पहले जॉब ले लेना, या फिर अगर नहीं इंटरेस्टेड होंगे तो आप बता दूंगा मैं, उसके लिए अलग फीस लगेगा, चार्ज लगेगा, ठीक है, करा देंगे। जावा 8 तक का लोग अलग से चार्ज लेते हैं यार। लेकिन मैं जावा 8 आप लोग के लिए फ्री रखा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी में सारी चीजें पढ़े, इंटरव्यू दे, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। सर ट्यूसडे का सर हाँ। टाइम यही रहेगा ना सर, अगले वीक में? नहीं नहीं, अब टाइम
चेंज करना है मुझे, शायद आज फ्राइडे। मैं सोच रहा था इवनिंग का कर दूं, इवनिंग में वही सेम टाइम कर देते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, सेम टाइम 9 बजे से। Evening मॉर्निंग में? ऑफ हो जाए। हाँ 9 PM में, 9 PM में था ना आप लोग का, 9 हाँ, PM 9 से हाँ वो रहेगा। और 8 बजे से रहेगी आपकी जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट हो जाएगा होली बात से, है ना। और ट्राई करो यार, न्यू बैच के लिए यस आप लोग, न्यू बैच के लिए मुझे न्यू बैच बनाना है। नेक्स्ट वीक से होली बात से न्यू बैच बनाना है यार, ठीक है। तो कोशिश करो, स्टूडेंट हाँ बात सर, करो। होली पे सर मिलना जुलना होगा लोगों से तो सर बताएंगे। और हाँ हाँ सभी लोग करना। और ये मैं यूट्यूब पे अगर डालता भी हो तो स्टेटस वगैरह आप लोग फेसबुक पे अपने शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, सभी लोग लगा दिया करो, Yes, जी sir. सर। है ना। तो उससे भी स्टूडेंट आएंगे, पता चलेगा, ठीक है। तो ये कमेंट ही कर रहे थे, कल कमेंट किया था मैंने और भी कर। हाँ कमेंट, हाँ देखा हूँ। ठीक है आयुष। सत्यम सत्यम तो यूट्यूब से ही आया है, क्यों यार सत्यम। अच्छा, सर यूट्यूब से ही। हाँ ये यूट्यूब वाला है बंदा, यूट्यूब देख के आया था। चलो पहला यूट्यूब वाला, बाकी सब रेफरेंस वाले हैं। यूट्यूब वाले बंदे का थोड़ा सा खिदमत अच्छे से करना है यार तुम लोग। पहला बंदा है यूट्यूब से। सर एक्चुअली हमारे कंटेंट में दम है, बट थोड़ी मार्केटिंग अगर हमारी और अच्छी हो जाए ना तो भर भर के बंदे आएंगे। अच्छा हाँ, मार्केटिंग लोग करते नहीं है ना, कोई बताता ही नहीं है। सर सब लोग साथ में मिलके करेंगे तो हो जाएगी। हाँ चलो करो। कंटेंट में क्या है, मैं सारी चीजें थोड़ा सा क्या है क्लियर बताता हूँ कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि लोग पढ़ते हैं सारी चीजें, डेफिनेशन याद कर लेते हैं, ये चीज ये होती है, ये चीज ये होती है, लेकिन प्रैक्टिकली कभी उनको देखने को नहीं मिलता है कि कैसे ये वर्क करता है। अगर वो लॉजिक समझ में आ जाए कि अरे हाँ ये चीजें ऐसे वर्क कर रही है, इसका मतलब ये मेथड राइडिंग है, ये चीजें ऐसे वर्क कर रही है, इसका मतलब ओवर राइडिंग है ना। अभी आप लोगों ने टाइट कपलिंग, लूजली कपलिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, अब मैं बोलूंगा तो आपको तुरंत आपके दिमाग में मेरा इमेज आएगा, पिक्चर जो मैंने अभी डायग्राम में सारी चीजें ड्रॉ की है। क्यों यार, जैसे स्टैटिक बाइंडिंग बोलूंगा तो आपके दिमाग में ये आएगा कि हाँ सर ने ये स्टैटिक बाइंडिंग बनाया था। इंटरफेस की बात करूंगा तो ये इंटरफेस वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि अच्छा ये इंटरफेस है। तो ये इसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है चीजों पे। कोड में नहीं समझ में आएगा क्योंकि कोड में सब एक ही सिंटेक्ट है। हमारा माइंड जो है ना वो क्या है, इमेज को जल्दी याद करता है, कोई भी इमेज, और लेटर्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसमें वो भूल जाता है। तो अलग अलग चीजों में क्या है, माइंड को याद रखना है तो इमेज में कन्वर्ट कर दो, कभी नहीं भूलेगा, है ना। हाँ सर। सही बात है सर। कभी कभी लड़के क्या है खूब प्रैक्टिस करके जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और रटे होते हैं, और इंटरव्यू के सामने सारा साफ, कुछ याद ही नहीं आता, बोलता है अरे सर इंटरव्यू देते हैं याद तो रहता है लेकिन इंटरव्यू के सामने सब साफ हो जाता है। अब क्या करें, मैं फिर उनको मैं सजेशन करता हूँ कि जैसे आप लोग रट्टा मारते हो वैसा रट्टा मत मारा करो, उसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो चीजों को, कि फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, स्टेप में कन्वर्ट कर लोगे तो इंटरव्यू जब भी पूछेगा तो आपको माइंड तुरंत फर्स्ट स्टेप पे जाएगा, फर्स्ट स्टेप इसके बाद सेकंड थर्ड, इस तरह से एक फ्लो, हमेशा फ्लो बना के रखो, प्रिपेयर करो, तो कभी भी स्किप नहीं होगा कोई चीजें, सीक्वेंस में सारी चीजें सेट रहेंगी और लॉन्ग टाइम के लिए भी सेट रहेंगी। मैं आपको आज ट्रेंड करता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ, तो मेरे माइंड में सारी चीजें क्यों सेट रहती है, क्योंकि हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं हर चीज का, है ना। चलो ठीक है फिर। हाँ बोलो क्या। हाँ व्हाइट बोर्ड में शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। कौन से ग्रुप में है यार तुम लोग। CJ6B7 रुको कर रहा हूँ, ठीक है, अभी कर दूंगा तो कर दूंगा, नहीं बाद में क्या है ध्यान भूल जाता है मुझे।
अभी इन लोगों के लिए वीडियो भी अपलोड करना होगा, जो लोग हमारे स्टूडेंट काफी क्या बोल सकते हैं, लेजी स्टूडेंट हैं, तेजस्वी है, तेजस्वी स्टूडेंट है, उनके लिए तो भेजना पड़ेगा, होम डिलीवरी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और किसको चाहिए था यार, कौन से बैच में? सर थ्रेड्स कंप्लीट हो गया है क्या? अभी नहीं, थ्रेड्स नहीं कंप्लीट हुआ, थ्रेड्स बताएंगे, ठीक है। ये क्या तुम्हारा का CJ7 में, और ये हो गया यहाँ पास। ठीक है, चलो ठीक है, ओके बाय। ओके सर, बाय। ओके सर, थैंक यू। ठीक, ओके।